चलिए आगे बढ़ते हैं, अखाड़ा में समय कम है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, एडवांटेज उनकी तरफ है, लेकिन उन्होंने पीएम मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की संभावना से साफ इनकार कर दिया है। शरद पवार ने यह भी कहा कि बीजेपी को बहुमत के लिए बाकी दलों का समर्थन लेना होगा और तब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पेच फंस जाएगा। जहाँ तक मेरा असेसमेंट है, मुझे थोड़ी बहुत जो राजनीति समझती है, जिसके मुताबिक मुझे लगता नहीं कि आगे ये चुनाव के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री होगी। मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। उनको सीट कम मिलेगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर वो चाहे वो प्रधानमंत्री हो नहीं सकता, उनको दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी, और दूसरी की जब मदद लेने की नौबत आएगी तब लोग नया प्रधानमंत्री के खोज में रहेंगे। हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। नकवी जी, शरद पवार ने कहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी नहीं, जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा प्रधानमंत्री बना रहा है। ये बात जो है वो शरद पवार जी भी जानते हैं, ये बात जो है वो कांग्रेस पार्टी के लोग भी जानते हैं, ये बात वो तमाम जो इकट्ठा हुआ है ये महामिलावटी माल के लोग ये सब जानते हैं इस बात को। केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ, डिप्टी सीएम यूपी। सर, शरद पवार जी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं यह मानता हूं कि बयानबाजी चुनाव के पहले भी चल रही थी, चुनाव के दौरान भी चलेगी, लेकिन एक बात स्पष्ट तौर से आपको मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी की देश में लहर चल रही है और बहुत बड़े अंतर से, अर्थात 2014 से भी बड़ी विजय 2019 में बीजेपी को मिलने वाली है या भरोसा। सर, शरद पवार बड़े नेता हैं और उनको ये 50 साल से सक्रिय हैं और बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन दूसरी ओर अपना स्टैंड क्लियर किया कि मोदी पीएम नहीं बनेंगे। उनका प्रमाण पत्र मोदी जी को पीएम बने, जब देश की जनता मोदी जी को पीएम बनाना चाहती है तो शरद पवार जी के कहने न कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश से ही हम इतनी बड़ी संख्या में सांसद देने जा रहे हैं और देश के अधिकांश राज्यों में भाजपा के पक्ष में जो एक वातावरण का निर्माण हुआ है, वह वातावरण इस बात का प्रमाण होगा कि हम 2019 में 14 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। अमित पांडे हमारे साथ हैं और मुंबई से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक। अभिषेक, एक बात बताइए, क्या शरद पवार अभी से हार मान रहे हैं? अभिषेक पांडे से हम अभी जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमित पांडे, ये देखिए, शरद पवार की इस तरह की बयानबाजी ये संकेत देती है कि वो अभी से हाथ खड़े कर चुके हैं, अभी से हार चुके हैं, क्योंकि कल देखिए राधाकृष्ण विखे पाटिल जो हैं लीडर ऑपोजिशन हैं, उनके बेटे ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है क्योंकि एनसीपी ने वो सीट, अहमदनगर की सीट देने से इनकार कर दिया। देखिए, इसके अलग अलग बयान हैं, चूंकि शरद पवार बहुत बड़े नेता हैं और कल उन्होंने जो बातें कही थी वो एनसीपी नुमाइंदों के सामने कही थी और उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। संदेश देने की उन्होंने अपने पार्टी के काडर को देने की कोशिश की थी कि और जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं उनके खिलाफ तैयारी पुख्ता की जाए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगली बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री दोबारा नहीं बनेंगे। तो ये संदेश उन्होंने साफ तौर पर देने की कोशिश की है कि जो विपक्ष का धड़ा है वो उसी के साथ खड़े हैं और जैसा कि पिछले कई सालों से एनसीपी कांग्रेस के साथ विपक्ष के खेमे में खड़ी थी, वो खड़ी है और इसी तैयारी से, इसी माइंडसेट से जो कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़े। तो अलग अलग पहलू हैं और वो जहां तक विपक्ष का सवाल है वो इस नज़रिए से इसको देख रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी, तो स्वाभाविक सी बात है, उनका यही कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वो लड़ रही है, वो मजबूत है और जनता उनकी नीतियों को समझ रही है। नहीं, मैं समझ गया, लेकिन रोहित चहल, यहाँ देखिए, शरद पवार कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, शरद पवार कह रहे हैं मोदी है तो नामुमकिन है अगली बार सरकार बनाना। जी को भी पता है, शरद पवार जी ने मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की 350 से ज़्यादा सीट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाली है। आशीर्वाद से
जनता के जो उन्होंने आशीर्वाद ऐसा है, तो नहीं जनता कहा। जो को प्यार है, उन्होंने वो कहा मोदी जी के सिंगल ऊपर है। लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे, लेकिन अगर देखिए सरकार बनानी पड़ेगी देखिए, तो उन्होंने आपको अपनी हार फिर- तो स्वीकार कर ली है इसके अंदर। आनंद जी, उन्होंने मान लिया है कि वो हारने जा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरा काम किया है वो जनता ने देखा है। जनता का आशीर्वाद मोदी जी के ऊपर है और आप देखिएगा 350 से ज्यादा सीट मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता अगर पार्टी इससे पहले कि मैं आपकी ओर रुकता हूं, देखिए इसके बहुत सारे संकेत है। शरद पवार यूं ही बात नहीं करते, शरद पवार यूं ही बात नहीं करते, और जब कहते हैं तो हमको उसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। अभिषेक, एक बात है, क्या एनसीपी अभी से हाथ खड़े कर रही है? क्योंकि ये जो है ये उल्टे संकेत भी दे सकता है लोगों को, अगर वो पहले से ही कह रहे हैं कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होगी। देखिए आनंद, शरद पवार ने एक चीज को शामिल की है, जहाँ कांग्रेस ने ये बताया है कि वो बड़ी पार्टी बनकर भरने नहीं जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कैंपेन कर रही थी और महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रही थी, बावजूद कहीं न कहीं फेल हो रही है और अपने जो छोटे सहयोगी दल है वो उनसे नाराज होकर अलग जा रहे हैं। इसके कारण कांग्रेस बड़ी पार्टी बनने नहीं जा रही है। दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी को संकेत दे दिए हैं कि सबसे बड़ी पार्टी तो होगी, लेकिन उनसे सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी और ऐसे में सहयोगी खासकर मोदी के नाम पर एक्टिव नहीं होंगे और अभिषेक